माँ बगलामुखी की पूजा से जुड़ी कुछ विशेष बातें व पूजा साधना के नियम। वैसे तो ये 10 महाविद्या आदिशक्ति महाकाली दुर्गा का ही रूप है, किंतु इन 10 महाविद्याओं के कार्य बहुत ही विशेष प्रकार के हैं। इन 10 महाविद्या में एक बगलामुखी भी है। बगलामुखी महाविद्या बहुत ही अद्भुत व तांत्रिक रूप वाली महाविद्या है। अपने शत्रु को खत्म करने के लिए, शत्रु की वाक शक्ति बंद करने के लिए, शत्रु का मारण करने के लिए बगलामुखी मंत्र प्रयोग किया जाता है, जो कि वास्तव में बहुत शीघ्र अपना सीधा असर छोड़ता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में माँ बगलामुखी को पीताम्बरा, बगला, ब्रह्मास्त्र विद्या के नामों से भी जाना जाता है। मनुष्य को जीवन की सभी प्रकार की बाधाओं, पापों से मुक्ति दिलाने वाली माँ बगलामुखी की पूजा मध्य रात्रि में की जाती है। इस पूजा में पीले रंग की सामग्री होने से पूजा का शुभ फल अवश्य मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माँ बगलामुखी पूजन मनुष्य को तमाम तरह की समस्याओं से मुक्ति दिलाता है। इनकी कृपा से जातक के जीवन की सभी प्रकार की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। साथ ही जातक को कोर्ट कचहरी के सभी वाद विवाद में भी सफलता प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, इस पूजन से राजनीति से जुड़े व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलती है। वह अपने जीवन में बहुत आगे जाता है। माँ बगलामुखी पूजन करने से जातक के जीवन में सकारात्मकता आती है। इस पूजा को शुभ मुहूर्त देखकर तय किया जाता है और 7 ब्राह्मण या पुरोहितों के माध्यम से ही पूजन अनुष्ठान 7 दिनों में संपन्न किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता बगलामुखी की साधना विशेष प्रकार के काम को करने के लिए की जाती है और इनकी साधना में कुछ नियमों का पालन करना जरूरी माना गया है। अगर आप बगलामुखी माँ की साधना के नियमों का पालन करके इनकी साधना करते हैं तो माता बगलामुखी की सिद्धि आपको अवश्य प्राप्त होगी और वह आपकी इच्छा पूरी जरूर करेगी। माता बगलामुखी साधना के नियम इस प्रकार है। माँ बगलामुखी पूजन विधि जातक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इनकी पूजा करने से व्यक्ति को अपने जीवन में परेशानियों से लड़ने की ताकत प्राप्त होती है। माता बगलामुखी पूजन विधि के लिए जातक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद जातक को पीले वस्त्र धारण करके पूजा स्थल पर बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर माँ बगलामुखी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। साथ ही बगलामुखी माता की मूर्ति स्थापित करने के बाद कलश स्थापित कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ बगलामुखी को अक्षत, चंदन, रोली, बेलपत्र, पान, मौसमी, फल, सिंदूर, पीले पुष्प, धूप, गंज, नवेद आदि पूजा सामग्री अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद माँ बगलामुखी कवच का पाठ करके आरती करनी चाहिए। साथ ही घर परिवार में माता रानी का प्रसाद वितरण जरूर करना चाहिए। माँ बगलामुखी की पूजा करते समय आपको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। साथ ही माता बगलामुखी की पूजा करते समय पीले वस्त्रों को धारण करना चाहिए। साथ ही आप जो बगलामुखी पूजा कर रहे हैं वह किसी दूसरे का बुरा करने के लिए नहीं करनी चाहिए। इस साधना का अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। माता को पीला रंग काफ़ी प्रिय है, इसलिए आपको उन्हें पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। जो साधक माता बगलामुखी की साधना करना चाहता है उसे साधना के दरमियान पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इसके अलावा साधक को एक समय बिना चीनी के, नमक के उपवास करना पड़ता है, या फिर वह चाहे तो फलाहार भी कर सकता है और उसे एक समय ही भोजन करना होता है। जब साधक साधना कर रहा हो तो उसे साधना के दौरान के दिनों में बाल नहीं कटवाना चाहिए। माता बगलामुखी के मंत्र का जाप रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच करना चाहिए। माता बगलामुखी के लिए गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा आपको दीपक को पीली हल्दी में डुबो देना चाहिए ताकि वह पीली दिखाई देने लगे। अगर आप बगलामुखी की साधना में माता बगलामुखी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करते हैं तो यह ज़्यादा उत्तम रहेगा। माता बगलामुखी की साधना आपको किसी एकांत और पवित्र जगह पर करनी चाहिए। आप चाहे तो इनकी साधना किसी मंदिर में या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर कर सकते हैं। साधना के दरमियान आपको माता बगलामुखी के पूजन यंत्र को सिर्फ चने की दाल से ही बनाना होता है। अगर आपके पास समर्थ है तो आप इसे ताम्रपत्र पर या फिर चांदी के पत्र पर भी बनवा सकते हैं। बगलामुखी मंत्र जाप करने से अथवा बगलामुखी साधना से समस्त प्रकार के रोग, दोष, शोक,
ताप, पाप, भूत बाधा, प्रेत बाधा, शत्रु बाधा आदि सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। बगलामुखी मंत्र या बगलामुखी साधना सभी साधनाओं में से एक विशेष शीघ्र फल देने वाली और चमत्कार दिखाने वाली अद्वितीय साधना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि बगलामुखी साधना में किसी भी प्रकार का गलत उद्देश्य छिपा हो, बिना बात का कोई किसी का बुरा करना चाहता हो, तो ऐसी स्थिति में यह मंत्र समय के लिए भी नुकसान करने वाला हो सकता है। इसलिए धर्मपरायण होकर ही माँ बगलामुखी की साधना करें अथवा करवाएं। बगलामुखी साधना जब भी करें बिना गुरु के बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि बगलामुखी साधना में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जय माता दी।